इस्तेमाल कर रहा है, करता रहा है, वो क्या है? धोखा और झूठ। और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। उसकी कामयाबी की सिर्फ एक वजह है, जब चर्च सच्चाई से वाकिफ नहीं है। द मोमेंट यू गेट टू नो द ट्रुथ, जैसे जैसे आप सच्चाई को जानते जाएंगे, बाइबल कहती है आप आजाद होते चले जाएंगे। आमीन। जब सच आ जाएगा तो झूठ और धोखा, उसका जोर टूट जाएगा। आमीन। इसलिए हर दिन हमारी कोशिश जो है वो यही होनी चाहिए कि हम सच्चाई को जाने, हम कलाम को जाने, हम खुदा को जाने। लिसन, डोंट रीड योर बाइबल टू कोट द स्क्रिप्चर, रीड योर बाइबल टू नो हिम। आमीन। बाइबल को इसलिए ना पढ़ेंगे आपको पता हो ये वाला इधर लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, वहाँ पर वो लिखा है। कई इस बात पे बड़ी शेखी मारते हैं कि उनको बाइबल के हवालों का बड़ा पता है। अगर से बाइबल पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बिली ग्रैहम के बारे में मैंने सुना, पढ़ा नहीं मैंने कहाँ पे, कहीं पे, लेकिन मैंने सुना कि उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने बल्कि बताया कि कामयाबी के लिए 4 चीज़ें हैं। ज़रा उनको एम्फसाइज करके उन्होंने बताया। नंबर 1 कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, नंबर 2 मैं बाइबल पढ़ता हूँ, नंबर 3 मैं बाइबल पढ़ता हूँ, नंबर 4 मैं बाइबल पढ़ता हूँ। आमीन। स्मिथ विगल्सवर्थ का नाम आपने सुना हुआ, वो पढ़ते ही सिर्फ बाइबल थे और कोई बुक ही नहीं पढ़ते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वही करें, जो उनका रेवलेशन था वो उनके साथ है, तो भी मेजर बड़े बड़े मिरेकल्स उनके वसीला से हुए। 23 तकरीबन मुर्दे उनके वसीला से जिंदा हुए। आमीन। तो बाइबल की को पढ़ना, इसकी अहमियत कभी भी कम नहीं हो सकती, ना होनी चाहिए। आमीन। लेकिन बाइबल को इसलिए पढ़ना कि आपके पास सिर्फ हेड नॉलेज हो और आप कह सके ये मुझे पता है, ये मेरे नॉलेज में है, ये कभी खुदा की मर्जी नहीं है। बाइबल को जब भी पढ़ें खुदा को जानने के लिए पढ़ें। बाइबल को जब भी पढ़ें किसको जानने के लिए? खुदा को जानने के लिए पढ़ें। मुझे इंस्पायर करती है ये चीज़, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों के बारे में मैं सुनता भी हूँ कि उन्होंने बहुत दफ़ा बाइबल पढ़ी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि जो बाइबल पढ़ी है अच्छी बात है, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में कहाँ पर है, ये अहम बात है ना। आप जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, मैं आपको बताऊँ, आपकी बाइबल रीडिंग स्लो हो जाती है, तेज नहीं हो जाती। स्टडी आप 1-2 वर्सेस में से निकलते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं आपने रीडिंग नहीं करनी, आप पढ़े जितना पढ़ सकते पढ़े, पर वो कलाम जो है वो आपके अंदर कितना जा रहा है, कितना वो आपके अंदर से जिंदा होकर आपकी जिंदगी से बाहर आ रहा है। ये चैलेंज है, ये गोल है। आमीन। आप बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन आप बहुत कुछ बन जाएं, तो ये गोल है। आमीन। बहुत सारे जो लोग हैं, इवन जो बाइबल पे तनकीद करते हैं, उनको बाइबल की याद चैप्टर के चैप्टर जुबानी याद है कि नहीं? इवन हवाले याद हैं, और वो कहेंगे जी 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 ये आप यहाँ से बोल रहे हैं, ये आप यहाँ से बोल रहे हैं, एंड द बोस्ट, वो इस पे शेखी मारते हैं। लेकिन बाइबल का रट्टा तो लगाया हुआ उन्होंने, लेकिन बाइबल उनके अंदर नहीं है, इसलिए उनसे बाहर भी नहीं निकलती। आमीन। हालेलुया। सो चैलेंज क्या है? जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, आप इसलिए पढ़ेंगे कि मैंने किसको जानना है?
खुदा को जानना। आप इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि मुझे पढ़नी चाहिए, ये अच्छी बात है। आप इसलिए पढ़ेंगे यू वॉन्ट टू नो योर क्रिएटर। आप अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने खुदावन को, अपने बाप को, अपने बड़े भाई को, अपने मददगार को, अपने कंफर्टर को जानना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि जमीन पर क्रिश्चियन जो है वो अपने लिए नहीं है। ये बात लिख दें आप। हम जमीन पर अपने लिए नहीं है। कहिए मैं जमीन पर अपने लिए नहीं हूं। किसके लिए है फिर आप? खुदा के जलाल के लिए। उसने हमें अपना इमेज दिया है। किसका इमेज दिया है? उसने हमें अपनी सूरत और अपनी शबीह दी है। किस लिए दी है? कि हम उस पर पर्दा डाल के बैठ जाएं? बताएं। उसने अपनी सूरत और शबीह किस लिए दी है? ताकि हम शाइन करें। वो दिन रात हर सूरत हाल में हमारे उठने, बैठने, बोलने, देखने, हमारी नियतों, ख्वाहिशों, रवैयों से वो नजर आए। हम नहीं, वो नजर आए। यही उसका प्लान है। और इस प्लान को पूरा करने के लिए यीशु मसीह दोबारा जमीन पर आए। खुदा की ये डिजायर थी कि वो जमीन पर अपने आप को मैनिफेस्ट करे, अपने आप को जाहिर करे, अपने आप को दिखाए। इसलिए उसने एक नजर आने वाला इंसान जमीन पे बना दिया, शो मी। और उसने खुदा का इमेज खो दिया। और खुदा फिर उस वक्त से उस प्लान को पूरा करने में लगा रहा। स्टिल ये काम हो रहा। आदम के बाद खुदा ने किसको चुना? बताएं। नूह। आदम के बाद वैसे अगर तरतीब देखें तो हाबिल जो है वो रास्तबाज था। फिर उसके बाद सेत के बारे में लिखा हुआ। लेकिन होते होते जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं वो नूह है। नूह के बाद वो भी उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। खुदा ने इब्राहिम को चुना। इब्राहिम के बारे में खुदा ने कहा ये मेरा दोस्त है। आमीन। और इब्राहिम के साथ फिर खुदा ने वादे किए। और फिर उससे कौम का वादा किया। क्यों किया कौम का वादा? ताकि इस कौम से मैं नजर आऊं। कि कौन नजर आए? बताएं। कौन नजर आए? इसलिए उनको अपने आईन और कवानीन दिए, अपना कलाम दिया कि इस पर अमल करो ताकि मैं नजर आऊं, मेरा नाम जलाल पाए। आमीन। और उस कौम को खुदा ने मुल्के मिस्र से जोड़े बाजू के साथ निकाला और बियाबान में से गुजारा। और 40 साल तक वो हर रोज मन खाते, पानी पीते, बियाबान में ना उनके जूते पुराने हो रहे हैं ना कपड़े पुराने हो रहे हैं। जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं उनके जूते और कपड़े। अब जरा सोचें, उन्होंने एक जगह पर कह दिया कि ये निकम्मी खुराक तूने हमें दी है, गिनती की किताब में। और खुदा को बड़ा बुरा लग रहा है। फिर खुदा ने जलाने वाले सांप भेज दिए और उन्होंने उनको काटा। फिर उन्होंने खुदा से माफी मांगी। मैं सोच रहा था कि वो हर रोज बंदा एक ही शय खाई थे आकी जाता है। क्या क्या उसका उनका ये मुतालबा जायज था? सोचे जरा। अभी ना भाग जाया करे आप। सोचे जरा। एक ही खुराक खा रहे हैं हर रोज, लेकिन इसमें पॉइंट क्या था? ध्यान से सुनिए। इसके लिए वो कोई मेहनत नहीं कर रहे। सुबह उठते हैं, बाहर जाते हैं तो खुराक मौजूद है। तो होना क्या चाहिए था? वो इस बात के लिए खुश होते कि खुदा मौजूद है। हालेलुया।
वो इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते कि खुदावन तू मौजूद है। और मना किया गया था कि एक दिन से ज्यादा नहीं लेना, है ना। तो शुक्रगुजारी करते हुए वो उठाते और खाते और कहते मैं आज के लिए लूंगा क्योंकि मैं कल तुझे फिर मिलूंगा। हालेलुया, कल मैं तुझसे फिर मुलाकात करूंगा। दैट वाज द पॉइंट। खुदा की मौजूदगी, खुदा की वफादारी, ये पॉइंट है, ना कि ये पॉइंट है कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी मर्जी पूरी हो जाए। मैं और आप इस जमीन पर किसके लिए हैं? बोलिए, बुलंद आवाज से कहिए, कौन कौन खुदा के लिए? फिर हालात जो मर्जी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आमीन। हम जमीन पर जैसी भी सूरत हाल होगी उसमें सिर्फ शाइन करेंगे, उसमें सिर्फ चमकेंगे, क्योंकि यही पर्पस है, यही मकसद है। और जो कुछ भी हो रहा हो, कलाम में लिखा नेकी के जरिए बदी पर गालिब आओ। कैसे गालिब आएंगे? अगर कुछ हमारे साथ कुछ भी हो जाता है तो वी विल स्टिल शाइन। हम फिर भी खुदा के इमेज को डिस्टॉर्ट, खराब नहीं करेंगे। हम उसको जैसा वो उसकी सूरत है, जैसा उसका रवैया है, जैसा उसे होना चाहिए। क्या खुदा बदलता है? बताएं, क्या खुदा बदल सकता है? बोलिए। हम किसके इमेज पर हैं? तो हम क्यों बदल जाते हैं? हालात जब आते हैं तो हालात, खुदा को क्या हालात बदलते हैं? जब वो उसके मुंह पर तमाचे मारते, जब वो इंसान बन के आया तो क्या वो बदल जाता था? जब उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा था क्या वो बदल जाता था? क्या वो भी जो है ना वो बाजू ऊपर कर लेता तो कहता था ठीक है मैं बताता तुम्हें? उन्होंने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा तो नीचे उतर आ, ते साढ़े तो कोई होता तो उतर आते। क्या ख्याल है? मेरी बात की समझ आ रही है? तो वो क्या मैं दसना जरा, क्या नहीं उतर सकता था? वो क्या नहीं उतर सकता था? बट उसने खुदा का इमेज जो था उसी को लेके आया था, इकलौता बेटा जिसने खुदा को जाहिर किया। और वही सूरत, वही शरीर उसने मुझे और आपको दी है कि नहीं दी? दी है कि नहीं दी? मैं इसी पे रहूंगा तो ये बहुत बड़ी बात है जिस पे मैं बात कर रहा हूँ। आप ये बात सोचिएगा कि ये क्या बात है, ये तो बस ठीक है। नो 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 नो, यही तो बात है, यही तो हमने करना है। आज चर्च और बहुत कुछ कर रहा है, इसके अलावा खुदा को जाहिर करने के अलावा चर्च और बहुत कुछ कर रहा है। याद रखिए, इवन अगर हम खिदमत में भी हैं तो खिदमत हमारी शनाख्त नहीं है। खिदमत हमारी शनाख्त मसीह में हम हैं, ये है हमारी शनाख्त। आमीन। मसीह जो जलाल की उम्मीद हम में है, ये है हमारी शनाख्त। मैं कई दफा ये बता चुका हूं, रूह का फल ये जाहिर करता है हम कितने खुदा में, खुदा जैसे है। रूह का फल, रूह की नेमतें खुदा की कुदरत को जाहिर करती जो दूसरों के लिए। बहुत सारा चर्च का हिस्सा इसी पे खुश है। नेमतें ऑपरेट करती हैं, उनके गिफ्ट ऑपरेट करते हैं, उनके टैलेंट्स ऑपरेट करते हैं, इनसे से खुश है। दिस इज फॉर अदर्स। आमीन। मुझे पता है मेरा गिफ्ट कलाम सुनाना है, मुझे पता है, बट दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर, मैं अंदर से खुश हुआ, बड़ा बढ़िया हुआ, मैं बड़ा कलाम सुनाना है। ये मुझे दिया गया है गिफ्ट। मसीह की मानद में कितना हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये है असल जिस पे मुझे खुदा का शुक्रगुजार होना है। आमीन आमीन। इसमें बहुत चर्च डिसेप्शन में गया है, बहुत ज़्यादा चर्च डिसेप्शन में गया है, लेकिन खुदा नहीं चाहता उसका चर्च डिसेप्शन में रहे, धोखे में रहे। आमीन। हम हर रोज़ हर तरह की सूरत हाल में
उसकी सूरत को जाहिर करेंगे, उसकी शबीह को जाहिर करेंगे, उसकी ज़ात को जाहिर करेंगे, क्योंकि यही हमारा बुलावा है। और ये करने के लिए उसने बड़ी कीमत अदा की है। ऐसे नहीं कीमत अदा की कि बस हम जो है वो एक अकीदा बना लें और हम उसी को रट्टा लगा के बोलते रहें, जब जमा हो या घर सुबह शाम वो अकीदा जपते रहें और देयर इज नो चेंज, कोई तब्दीली नहीं है। इसलिए नहीं है। आमीन आमीन। कोई चीज आपकी हकीकत जो आप मसीह में है उसको बदलने नहीं पाएगी। हालेलुया। वरना अगर आप इस तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे ना कि आप सिचुएशन में आएंगे, तो फिर आप मसीह की मानद पर चल रहे हैं और जैसे सूरत हाल आप पर आई है, आप मसीह की मानद दिखना बंद हो गए। फिर कितने दूर है आप मसीह की मानद दिखने से? सिर्फ एक मसला दूर है। कितने दूर है? आप बड़े भरे हुए हैं, रूह से मामूर हैं। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई गालियां भी दे रहा है, आप जबरदस्त है, लेकिन जैसे कोई बड़ा मसला आया है, आप मसीह की मानद दिखना बंद हो गए। ये है हमारा बुलावा, ये है हमारी शनाख्त। इससे लोग मसीह को देखेंगे। मेरे साथ एक हवाला देखो, हिजकिय्याह की किताब, हिजकिय्याह नबी का सहीफा। ये आप पुराने अहदनामे में ढूंढेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा। हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका 36वां बाब, हिजकिय्याह 36वां बाब, चैप्टर, उसकी 20वीं आयत से पढ़ेंगे। ध्यान से आपने सुनना है इसको। चैप्टर 36 वर्स नंबर 20 लिखा है, और जब वो दीगर अक़वाम के दरमियान जहाँ जहाँ वो गए थे पहुँचे, तो उन्होंने मेरे मुकद्दस नाम को नापाक किया। क्या लिखा है? और जब वो दीगर अक़वाम के दरमियान जहाँ जहाँ वो गए थे पहुँचे, तो उन्होंने क्या किया? क्या किया? मेरे मुकद्दस नाम को नापाक किया। कैसे? सुने। क्योंकि लोग उनकी बाबत कहते थे कि ये खुदावंद के लोग हैं। कैसे नापाक किया? क्योंकि लोग उनके बारे में क्या कहते थे? ये जो लग देनी सी। समझ आई? तो जब हम उसकी सूरत और शबीह को जाहिर नहीं कर रहे होते और कहते हम ये हैं कि हम खुदावंद के लोग हैं, तो फिर इससे खुदा के नाम की इज्जत नहीं होती, खुदा का इमेज नजर नहीं आता, खुदा की सूरत और शबीह नजर नहीं आती। तो खुदा इसके लिए सख्त अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल करता है कि उन्होंने मेरे नाम को नापाक किया। समझ आ रही है कि नींद आ रही है? हाँ, जरा हलाएं, जरा एक दूसरे से पूछे, समझ आ रही है? अच्छा, ये वो कलाम है जिसमें ये नहीं मैं आपको कह रहा हूँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शिफा पा जाएंगे, ये पा जाएंगे, वो पा जाएंगे। ये कलाम जो है वो कुछ बनने के लिए है। आमीन। वो सारा कुछ ही हो जाता है। वो हम उस पर भी बात कर लेंगे थोड़ी सी, ताकि हम खुश हो गए जाए यहाँ से। तो दिखाओ ये हर बड़ी सुनाई मैंने बदलो, अपने आप बदलो, मैं नहीं बदलना, है ना? कई दफा खींच जाते ना लोग, जब मैं फिर एनजी रहना है, फिर मैं एनजी कर लें,
और कई दफा लोग खुदा के साथ भी ऐसे करते हैं, मैं नहीं करना, मैं नहीं बदलना। तो क्या खुदा को फिर फर्क पड़ेगा? दुख उसको होगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली किसका नुकसान होगा? आपका होगा। और क्या, और उसके मुल्क से निकल आए हैं, लेकिन मुझे अपने पाक नाम पर, जिसको बनी इसराइल ने उन कौमों के दरमियान जहां वो गए थे नापाक किया, अफसोस हुआ। मुझे खुदा को अफसोस होता है। सुने, इधर मेरी तरफ तवज्जो करें। जब मुझ में से यीशु नजर नहीं आता, खुदा को अफसोस होता है, क्योंकि उसने जो वो कर सकता था वो कर दिया। और मेरा और आपका चैलेंज ये है, घर में, जॉब प्लेस पे, चर्च में, जब हम अकेले हों, यीशु नजर है। आमीन। अगर आप कहीं पर मिस्टेक होती है, फौरन इकरार करके उसको तर्क करें। आमीन। ये नहीं कि मिस्टेक होगी तो उसे बैठो, ओए होए होए मेरे तो गलती होगी, उनकी होएगा। ठीक है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें माफ़ करने और सारी नाराज़गी से पार करने में सच्चा और आदर है। क्योंकि माफ़ी मांग लेना खुदा से, और जिसके खिलाफ गुनाह किया है, इससे आप रिस्टोर हो जाते हैं। इससे आप फिर से खुदा का इमेज जाहिर करना शुरू कर देते। हालेलुया। कई आंकड़े रहते हैं, मैं नहीं मंगनी माफ़ी, तो मैं मंगनी नहीं है, भावें जो मर्जी हो जाए, ऐ नहीं मैं करना। और फिर वो अजाब में रहते हैं, खुद ही अजाब में रहते हैं, जब आप माफ़ी नहीं मांगते और माफ़ नहीं करते। किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आप अजाब में खुद भी हैं और आप खुदा का इमेज जाहिर नहीं कर रहे। आप खुदा को जाहिर नहीं कर रहे। वो जो आप में दिखने के लिए बेचैन है, वो जो आप में दिखने के लिए अपने बेटे यीशु को कुर्बान कर चुका है, वो जो आपकी जिंदगी के वसीला से ज़मीन पर अपना आप जाहिर करना चाहता है, उसको फिर अफसोस होता है कि मैं और की कराएंगा। हम रोते रहे, चलाते रहे, वो कहते मैं और की करा, मैं तो कर देता है। जिस लिखा जिसने बेटा दे दिया है, इससे बढ़कर क्या खुदा आपको कुछ दे सकता है? बताएं, बताएं। और वो फुल पैकेज में सब कुछ दे चुका है आपको। एक्चुअली वो जैसे जैसे हम जानेंगे, हम उसका तजर्बा करेंगे, बट वो आपको कहीं और ही फंसा के रखता है कि आप अपना असल जो है गोल ही खो दें। वो आपको उलझा के रखता है। ये इब्लीस का काम है कि वो आपको उलझाओ में रखे, ताकि आप अपने मकसद को छोड़ दें और बस जिंदगी के दिन गुजरते रहें। पर खुदा ने आपको ज़मीन पर बेमकसद नहीं छोड़ा। हालेलुया। लिखा, लेकिन मुझे अपने पाक नाम पर, जिसको बनी इसराइल ने उन कौमों के दरमियान जहां वो गए थे नापाक किया, अफसोस हुआ। इसलिए तू बनी इसराइल से कह दे कि खुदा यूं फरमाता है, बनी इसराइल तुम्हारी खातर नहीं, तुम्हारी खातर नहीं, सब कहिए तुम्हारी खातर नहीं, बुलंद आवाज से कहिए तुम्हारी खातर नहीं। एक दूसरे को टच करके कहें तुम्हारी खातर नहीं, ऐसे नहीं एक दूसरे की तरफ देख के टच करें, कहें तुम्हारी खातर नहीं। इसको अपने अंदर बिठाएं जरा, इस बात को जो मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हारी खातर नहीं, तुम्हारी खातर नहीं, बल्कि अपने मुकद्दस नाम की खातर, बल्कि अपने मुकद्दस नाम की खातर, जिसको तुमने उन कौमों के दरमियान जहां तुम गए थे नापाक किया। ये करता हूं मैं अपने बुजुर्ग नाम की, जो कौमों के दरमियान नापाक किया गया, जिसको तुमने उनके दरमियान नापाक किया था, तकदीस करूंगा। किसकी तकदीस करूंगा? बोलिए, और बोले अपने नाम की। किसकी? तुम्हारी खातर नहीं। ये आपके लिए, कईयों के लिए हो सकता नई बात हो गई, ये क्या बात बता रहे, लेकिन यही बात है। क्या अहम खुदा है या मैं हूं? इज्जत उसकी होनी चाहिए या मेरी होनी चाहिए?
तो फिर ये वही लिखा हुआ है, तुम्हारी खातिर नहीं। इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। मोहब्बत की पे शक ना करें। मोहब्बत उसकी है कि बेटा कुर्बान कर दिए, लेकिन अजमत उसकी है कि वो अपने नाम की तकदीस करेगा। उसने यहाँ पे प्रोफेटिकली बोला गया है। सुने क्या करेगा फिर वो? ओह हालेलुया, आपको मजा आ जाना है। अपना दिल जरा खोल लें। लिखा, मैं अपने नाम की क्या करूंगा, जिसको तुमने नापाक किया, तकदीस करूंगा। और जब उनकी आंखों के सामने तुम से मेरी तकदीस होगी, तब वो कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद हूं। आमीन। पढ़े अभी आगे, जरा आगे मजा आने वाला है। लेकिन खुदा यूं फरमाता है, खुदा फरमाता है, क्योंकि मैं तुमको उन कौमों से निकाल लूंगा और तमाम मुल्कों में से फराहम करूंगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। ये प्रोफेसी 1948 में पूरी हुई। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा। ये प्रोफेटिक है, इसमें बहुत डेप्थ है। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा। अभी यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। और तुम पाक साफ हो गए और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। और सुने आगे, ये नई पैदाइश की बात होने लगी। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा। हालेलुया। और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊंगा। और तुम मेरे काम पर अमल करोगे और उनको बुझा लाओगे। और तुम उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया सुकूनत करोगे और तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा होगा। हालेलुया। समझ आइए? किस चीज को समझ आइए? हाथ ला देना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह आया कि मैं और आप उसके जैसे दिखे। जो आदम ने खो दिया था, यीशु ने बड़ी कीमत दे के बहाल कर दिया। हालेलुया। क्रिश्चियन होने का मतलब यही है, लिटिल क्राइस्ट लाइक वन, मसीह जैसा। आमीन। मसीही होने का लिखा है अमाल 13वें बाब में, वो अंताकिया में पहले मसीही कहलाए। अंताकिया में मसीही का लफ्ज जो है वो चर्च ने अपने लिए तजवीज़ नहीं किया। अंताकिया में लोगों ने उनको मसीही कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो मसीह जैसे दिखते थे। आमीन। आप अपने बारे में दूसरों को हटा दे, जरा अपने ज़हन से जरा हटा दे और अपनी आंखें जरा जो है ना वो बाहर निकाल के अपनी तरफ करें और अपनी तरफ देखें, क्या मैं मसीह की मानद दिख रहा हूं? पूछे अपने आप से। कंडेमिनेशन के लिए नहीं, एहसास जुर्म के लिए नहीं, चैलेंज के लिए खुदा ने आपके लिए मुमकिन कर दिया कि आप दिखें। और उसके लिए गोल क्या है? यीशु मसीह ने सिंपल बताया, अपनी खुदी का इनकार करो और अपनी सलीब को उठाओ और मेरे पीछे। याद रखें, जिस काम, ध्यान से मेरा ये जुमला ध्यान से सुनें, जिस काम के लिए खुदा ने आपको और मुझे बुलाया है, जब तक हम अपनी खुदी का इनकार ना करें, हम कभी उसे पूरा नहीं कर सकेंगे। मैं फिर से ये बात करने लगा, जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है और मुझे बुलाया है, हम कभी भी पूरा नहीं कर सकेंगे अगर हम अपनी खुदी का इनकार ना करें। खुदी का इनकार नहीं करेंगे तो हम ही नजर आते रहेंगे। वो नजर नहीं आएगा, वो नजर नहीं आएगा तो वो काम भी नहीं होगा। हमें तो, हमारे बारे में तो लिखा है, यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कहा, जो मुझ पर ईमान लाएगा
उसके अंदर से, जैसे किताब मुकद्दस में लिखा है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। इसके बारे में लिखा है। और जिंदगी के पानी की नदियां किस में से जारी होंगी? बोले हैं बड़े ढीले ढीले बोल रहे, किस में से? तो क्या जारी होता है रोज? केड़ियां नदियां जारी होंगी? मैं बता रहा हूं, ये एहसास जुर्म के लिए इल्जाम लगाने के लिए खुदा कलाम नहीं करता। ये चैलेंज है, आप में से वो जारी होना चाहिए जिसके लिए खुदा ने आपको बनाया है। आप में से वो जारी नहीं होना चाहिए जो आपको हालात कह रहे हैं, जो आपको लोग कह रहे हैं। आप लोगों के ओपिनियन पर अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, हालात आपके बारे में क्या कहते हैं। कलाम क्या कहता है आपके बारे में, खुदा क्या कहता है आपके बारे में, वही हमारी हकीकत है, वही हमारी सच्चाई है। खुदा नहीं बदलता, जो उसने हमें बना दिया हम भी नहीं तब्दील होंगे। हम उसकी सूरत में जरूर तब्दील होंगे, लेकिन हम दुनिया की सूरत में नहीं डलेंगे। आमीन। ज़बूर 23 में क्या लिखा है? खुदा मेरा मुझे कभी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास है, वो मेरी जान को, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राह पर ले, बल्कि खामौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे तेरे आसार तेरी लाठी से मुझे, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे सुने। मेरा प्याला कादे नाल लबरेज होता है। आपका प्याला किससे लबरेज होता है? बोलिए, जिंदगी के पानी की नदियों से। ये तारी अपनी नदियां किससे लबरेज होता है? अच्छा, प्याला भरा भी हो तो खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करेगा जब तक लबरेज ना हो। लबरेज का मतलब क्या है? छलकेगा, निकलेगी आपके अंदर से जिंदगी जो डाली गई। हालेलुया। ये है मेरा और आपका बुलावा। आमीन। मेरा प्याला किससे? खुदा की जिंदगी से, खुदा की बातों से। हालेलुया। याद रखें, मिनिस्ट्री इज नॉट आवर आइडेंटिटी। खिदमत हमारी शनाख्त नहीं है। आप क्राइस्ट लाइक बनते जाए आपकी शनाख्त, या आपको अगर ये है शौक कि आपको लोग जाने, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यकीन जाने, प्लीज इस ख्वाहिश से बाहर निकल आए कि आपको लोग जाने। आप क्राइस्ट को जाने, खुद ही आपको खुदा ग्लोरीफाई कर देगा, आपकी इज्जत को खुद ही खुदा बढ़ा देगा। आप क्राइस्ट को जाने बस। अगर क्राइस्ट के बगैर लोग हमें जानेंगे ना, तो फिर वो क्राइस्ट को नहीं जानेंगे, मसीह को नहीं जानेंगे, और उसका फायदा नहीं है। उसका फायदा, लोग इस वक्त अपने फेम के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपने फेम के लिए, वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं, ताकि लोग उनको जाने। उनको बड़ा शौक है। ऐसे ही किसी के साथ मिल गए उधर तस्वीर बना के फेसबुक पे ला देंगे, उनका मुंह उधर होएगा, साफ पता चल देगा बस है तस्वीर एंटी तक लोग फोटो खिंचवा देंगे तो ला देंगे मेरी उसके साथ मीटिंग हुई है जिसमें वो लंगोटिया है। आपने देखा करते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, सिर्फ बताने के लिए कि मेरे ताल्लुकात हैं, मैं किसी को मिला, मैं बड़े शख्स के साथ, और खुदा के साथ आपका ताल्लुक है, घट है, और ये काम है। बताएं, इससे काम अपने फेम के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए जिस्म में कोशिशें ना करें, कोई फायदा नहीं होना आपको। क्राइस्ट को जाने, मसीह को जाने, उसको जाहिर करें। यू विल सी
जिसको खुदा इज्जत देता है, जिसको बादशाह इज्जत दे, उसे कोई रोक नहीं सकता। मर्दगी को बादशाह ने सरफराज किया था, उन्हें पता नहीं थी, पता था उसको। हमान जो बादशाह का सबसे जो है वो इज्जतदार समझा जाता था, उसको उसका जो जानवर था उसके आगे आगे वो चल रहा था। हालेलुया। जिसको बादशाह इज्जत दे उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए बजाइए जोरदार ताली। ओके, इसकी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ रही है आपको कुछ? अभी तक क्या समझ आई है? 2-3 जुमलों में एक एक बंदा बताया, एक एक जुमले में बताया। क्या मैंने बताया? एक ही बात अभी तक की है मैंने। ऊंची बताए, हमें खुदा की तरह दिखना है। और कोई? खुदा का जलाल जाहिर करना है। इधर से कोई? हालात कैसे भी आए हमें खुदा का जलाल जाहिर करना। 2 और लोग भी बता दें जल्दी से। अपनी खुदी का इनकार करना है। यस यस, हालात हमारी पहचान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र है समझ आ रही है इस बात की। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये समझ आ रही है, आपको बहुत कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक भी ये है मेरे ख्याल में, और पीक भी यही है। बेसिक भी यही है और पीक भी यही है कि हम क्राइस्ट जैसे दिखे, मसीह जैसे दिखे। कहिए, मैं रोज मसीह जैसा दिखूंगा। एक दूसरे पर ईमान का इकरार करें, आप रोज मसीह जैसे दिखेंगे। आमीन। और हर तरह की गलाजत, हर तरह का शैतान का मंसूबा, हर तरह की डार्कनेस जो मुझे मसीह जैसा दिखने से रोकती है, we break the power in the name of Jesus. We break the power in the name of Jesus. We break the power in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. करना हमें क्या है? बिलीव करना है। क्या करना है? यकीन करना है। क्या करना है? और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जिस पे यकीन करना है ना, उसके साथ ताल्लुक भी मजबूत करना है, फिर आसान हो जाता है यकीन करना। कई दफा हम फेथ 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 करते रहते हैं, बस जिस पे रखना उनके बगैर उनका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने देखा, लोगों को खिदमत में देखा है, और वो खिदमत कर रहे हैं पर खुदा को नहीं जानते हो। They don't know God. जिसकी खिदमत कर रहे हैं उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसको जानते ही नहीं है। फेथ जिस पे रखना है उसके साथ फेलोशिप, राब्ता, नोइंग, उसके कलाम के साथ वक्त, सोचों में, ख्यालों में। आमीन। तो आपको बिलीव करना है उसके कलाम पर। जो मर्जी हालात कह दे, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स कह दे, जो कलाम में लिखा है वही सच है। आमीन। तो मोजियस को क्या कहता है पौलुस? ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। क्या कहता है? ईमान की उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया, बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। आमीन। किसकी अच्छी कुश्ती लड़नी है? ईमान की। फिर पौलुस अपने बारे में कहता है तीमुथियुस के खत में, वो कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया और मैंने ईमान को महफूज रखा। आमीन। हालेलुया। आप मसीही, म्यारी मसीही नहीं हो सकते अगर आप सेल्फ सेंटर्ड जिंदगी गुजारते रहते हैं, अपने बारे में सोचते रहते हैं। आप म्यारी मसीही नहीं हो सकते। आपको हर वक्त अपने ऊपर ही फोकस है। यू आर नॉट हेयर फॉर योर सेक, यू आर हेयर फॉर गॉड्स सेक। आप जमीन पर अपने लिए नहीं, आप खुदा के लिए। आमीन।
बहुत सारे लोग खिदमत में तो आ जाते हैं लेकिन खुदा में नहीं आते। खिदमत में आ जाते हैं और खुदा में आ जाए, खिदमत खुद ही शुरू हो जाए। आमीन। हमारी गोल ही है खुदा को जान जाए, सारा कुछ ही होना शुरू हो जाएगा। यकीन करें, मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है। मुझे ऑर्डेन भी नहीं किया गया था खादम होने के लिए। I was just reading the Bible, knowing God, पैशन के साथ, और कोई लालच नहीं था ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, पता ही नहीं था, जेल में भी नहीं था। यकीन जाने पैशन था और खुदा मुझे यूज कर रहा था, खादमों के लिए यूज कर रहा था, इवन व्हेन आई वाज नॉट अ पास्टर। आप खुद एक प्लेटफॉर्म है, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। आप क्राइस्ट की मानक चलें, आप जहां जाएंगे आप यूज हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यू डोंट नीड प्लेटफॉर्म, यू आर अ प्लेटफॉर्म। आप खुद मैसेज बन जाएं। आमीन। मैंने पिछले दिनों में ये बात बताई थी कि बहुत सारे दुनिया के लोग बाइबल नहीं पढ़ते, वो आपको पढ़ते हैं। आमीन, वो आपको पढ़ते हैं। इसलिए आप अपनी जॉब प्लेस पे डार्कनेस में लाइट हाउस है। कई क्वेश्चन दे रहे, मेरा पता ही नहीं होता, किसी को 20 साल हो गए मैं क्रिश्चियन है, शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए, आपका पता ही नहीं है किसी को। तो कुछ आप भी करते हैं ना, चलो रहने दो। ये कैसे हो सकता है? लाइट होते थे सही ना, लाइट हो और नजर ना आए, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब लाइट, पूरी लाइट बुझा के कई लोग जाते हैं जॉब पे, पूरा दुनिया जैसा दिखते हैं, और लाइट ऑन होने की कोशिश भी करे तो हाथ रख लेंगे लेकिन क्राइस्ट ना नजर आ जाए। मैंने एक हिंदू शख्स की टेस्टिमनी सुनी सिर्फ इस बात से। वो कहता मुझे कोई चर्च में ले गया और वहाँ पर एक बहन गवाही सुना रही थी कि मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ क्योंकि मैंने सच बोला था। मेरा बॉस कह रहा था वो कह दो कि वो नहीं है, और मैंने कहा था कि वो कह रहा है वो नहीं है, और मुझे जॉब से निकाल दिया गया। कहता मैंने कहा ये कैसी है, ये कैसा इनका खुदा है जो इनको झूठ बोलने से रोकता है? मैं तो इतना बुरा हूँ, मेरे तो अंदर इतनी बुराई है, मेरी तो सोचें बड़ी गंदी है, तो इनका खुदा कैसा है जो इनको सच बोलने के लिए कहता है और वो शुक्र कर रही है? और कहता ये देख के मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और वो मसीह बन गया। और उस लेडी को पता भी नहीं होगा कि उसका मसीह जैसा दिखना किस किस पे असर डाल रहा है। और ये जॉब प्लेस पे जो अगर किसी को पता भी है क्रिश्चियन, और जब वो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, बददयानती करता है, तो क्या वो खुदा के नाम की तकदीस कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या वो खुदा जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सो हमारा गोल है जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ उसका यकीन करें, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ें। आमीन। जो कुछ कलाम में लिखा है वो हर रोज सच है। हालात बदल सकते हैं, कलाम नहीं बदल सकता। कई दफा हमारी दुआएं, ध्यान से सुनना है, फिक्रों और खौफ पर मबनी होती है। किस पे? ये बड़ी डीप बात है, ये बड़ी डीप बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। कई दफा हम घुमा देते हैं अपनी दुआइया दुर्खास्त, और उसके पीछे क्या होता है? खौफ और फिक्र, खौफ और फिक्र। समझ आई मेरी बात? जरा डीप बात है, समझने वाली। मैं आपको बताऊं, ये बात समझने वाली है, इसको जरा लेके जाए अंदर। आपकी मसाइल अगर आ गए हैं तो खौफ करने से भी बाइबल मना करती है, फिक्र करने से भी मना करती है। खौफ और फिक्र के बगैर दुआएं करनी है।
अगर आप खौफ और फिक्र में हैं तो पहले इस बात के लिए ठहरे कि खौफ और फिक्र दूर हो आपसे, और ईमान रखे। लिखा खुदा हमारी फिक्र करता है, अपनी फिक्रें मुझे डाल दो, खौफ ना कर, बेदिल ना हो, हौसला रख, मैं तेरे साथ हूँ। कलाम की सच्चाइयों से पहले फिक्र और खौफ को तो दूर करें, फिर दुआ करें। किस किस को समझ आई इस बात? यकीन जाने बहुत सारे लोग सालों से फिक्रों और खौफ से भरी हुई दुआएं कर रहे हैं और बड़े मुतमिन है कि मैं दुआ कर रहा हूँ, एंड देयर इज नो चेंज। क्योंकि वो उन्होंने इजाजत दे दी है कि उनके हालात उनको डिफाइन कर रहे हैं। फिक्रों और खौफ से भरी हुई दुआएं बंद कर दें, ऐसी दुआओं का कोई फायदा नहीं होना। पहले फिक्र और खौफ से, खुदा के कलाम की कुदरत से, खुदा के कलाम पर ईमान रखने से निकले बाहर, इससे फिर मौसर दुआएं होंगी। हालेलुया। बेशक हमारी इंटेंशंस अच्छी हैं, लेकिन फिक्र और खौफ आपकी दुआओं का हल नहीं है, उससे आपको फायदा नहीं होना। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जिस हालात में से आप गुजर रहे हैं वो आपको डिफाइन नहीं करेंगे, जिसमें से यीशु गुजरा है वो आपको डिफाइन करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी शनाख्त उसमें पाते हैं जिसमें से वो गुजरा है। अगर आप फिक्र कर रहे हैं, खौफ कर रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं फिर आप? अगर आप फिक्र कर रहे हैं और खौफ कर रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं आप? बोले बोले हालात। अगर आप फिक्र कर रहे हैं और खौफ कर रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं आप? तो आपको क्या सोचना चाहिए? Who you are in Christ। आप खुदावंद में कौन है, आप किस लिए हैं? आमीन। आपकी फिक्रों का हल खुदा ने कलाम में दिया हुआ है, पता है आपको? निकालिए ये जबरदस्त आयत और फिर इस पे मैं क्लोज करूंगा। आपकी फिक्रों का हल कलाम में लिखा है कि नहीं लिखा? पहले तो लिखा अपनी फिक्रें उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। फिर बार बार मना किया गया खौफ, और मैं आपको गोल्डन वर्ड्स देने लगा हूँ, आपको जो आती है, जुबानी कईयों को आती है। फिक्रों का हल, कहिए फिक्रों का हल। सुनिए मत्ती 6:33, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको। क्या सही लिखा हुआ? ये कौन कौन समझता है ये सही लिखा हुआ? ये सही लिखा, ये है। पहले क्या करो? उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश। सब चीजें तुमको, फिर मुआवजे भी होंगे, बरकत भी आएगी, सारा कुछ हो जाएगा। अगर आपका फोकस दुरुस्त हो जाएगा, अगर आप अपने मकसद के लिए जीना शुरू कर देंगे, सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाइए और चंद हाथ इस कलाम पर गौर कीजिए। Glorify your holy name, Lord।